दिल्ली की चिलचिलाती ठंड में अपनी गर्मा गर्म फिल्म का तड़का लेकर हमारे साथ मौजूद हैं अमृता राव और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आप लोगों का दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को ये बता दीजिए कि किस फिल्म के सिलसिले में आप यहाँ आए हैं। हम आए हैं ठाकरे फिल्म के सिलसिले में जो 25 को रिलीज़ हो रही है। नवाज, आपकी फिल्म बायोपिक फिल्म जो है ये हैट्रिक है, अगर मैं सही कहूँ तो क्या मतलब फिल्मों का बायोपिक फिल्मों का अंबार ही लगाना है आपको? क्षमा करें, मेरी 4 फिल्में थी बायोपिक, एक रमन राघव भी थी, तो वो भी रियल लाइफ कैरेक्टर के ऊपर था। अंबार तो खैर ऐसे नहीं, बट मुझे बड़ा मज़ा आता है जब रियल लाइफ कैरेक्टर करने के लिए मौका मिलता है, तो उसमें बहुत सारे बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, चैलेंजेस होते हैं उसको करने में, तो वो एक मज़ा, एक किक उसमें रहती है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। किक से याद आया कि किक का सीक्वल भी प्लान हो रहा है, क्या आप उसमें भी आने की प्लानिंग है आपकी? क्षमा करें, मैं मेरा कोई प्लान नहीं है उसमें, अभी फ़िलहाल मुझे ऑफिशियली कोई बात नहीं हुई मेरी उसको लेके। अमृता को बहुत हंसी आ रही है यहाँ पे, मुझे नहीं पता, पहले तो मैं वो रीज़न ही जानना चाह रही हूँ कि अमृता को इतनी हंसी क्यों आ रही है। क्या होता है ना, जब आप इतने थक जाते हो, हम लोग 3 दिनों से इंटरव्यू दे दे के, तो थोड़ा सा होता है ऐसे पागलपन टुवर्ड्स द एंड। अमृता, आपको मैं हूं ना 2004 के टाइम पे देखा था और ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं और हमारे चैनल पे ये फर्स्ट टाइम है। आप तब से लेकर अब तक सदाबहार हैं। सबसे पहले तो अपनी ब्यूटी का जो सीक्रेट है वो बताइए प्लीज़, सीक्रेट गेम से मत जोड़िएगा इसे। हाउ स्वीट, थैंक यू। वेल एक्चुअली आई थिंक मेरी ब्यूटी का जो भी सीक्रेट है वही है, यही है कि एक सादगी है जो मैंने बरकरार रखी है। सादगी ऐसा तो मेरे पास भी है। ये इनकी सादगी और होती है, मेरी सादगी और है। इसके अलावा आई थिंक लेट नाइट ज़्यादा नहीं होता। मैं वक्त पे सोती हूँ और एक सिंपल लाइफ लीड करती हूँ, सो दैट हेल्प्स। नवाज, इस कैरेक्टर के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? बहुत मेहनत करनी पड़ी और इतनी हर रोल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट रोल वाकई बाड़ा साहब का था मेरे लिए, और मैंने आई थिंक अब तक के जितने भी कैरेक्टर किए हैं, सबसे डिफ़िकल्ट रोल और सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे बाड़ा साहब के लिए करनी पड़ी है। आप अपने रोल के बारे में, मीना ताई का रोल आपने निभाया, आपकी जो फिल्में हैं उसमें भी आप बड़े शांत, अगर मैं हूं ना को छोड़ दिया जाए तो उसमें बड़े आपने शांत तरीके के रोल किए, और जो टीवी सीरियल आपका आया था मेरी आवाज़, उसमें भी आप बहुत काम, बहुत स्वीटली जो है पेश आई थी, और इस फिल्म में मीना ताई का रोल भी बहुत सौम्य कोमल महिला का है। तो आपने कैसे रिलेट किया अपने आप को? आपके लिए ईजी था या टफ था? एक्चुअली मेरे जितने भी कैरेक्टर्स रहे हैं ना, उनमें एक स्ट्रेंथ तो रहा है, वो सारी सेल्फ मेड लड़कियां रही हैं। इस बार मैं पहली बार लड़की नहीं पर एक औरत के शूज़ में स्टेप इन कर रही हूँ। इट्स अ वेरी मैच्योर जोन। वैसे नॉर्मली जब हम फिल्म शूट करते हैं तो एक टेक में शूट की जाती है। मैंने पढ़ा है कि आपने इस फिल्म के लिए डबल शूट किया, एक बार मराठी में शूट किया, एक बार हिंदी में। वो आपके लिए कितना टफ था? टफ बहुत होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है फिजिकली आदमी, क्योंकि एक लंबा शॉट आप हिंदी में दे रहे हो, फिर सेम शॉट मराठी में दे रहे हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे अमृता जी के साथ होता था, वो कभी कभी मराठी में हिंदी बोल देती थी, हिंदी में मराठी होता है, तो मेरे से भी हुआ कई बार वो। बट यही ब्यूटी है कि एटलीस्ट देखा जाए तो हमने एक फिल्म के साथ फिल्म तो एक की है, लेकिन 2 फिल्मों के बराबर का काम किया है। मेरे को तो दो फिल्मों के बराबर का पैसा मिला है, अमृता जी का पता नहीं मुझे जो मिला है वो अनमोल है। ये देखो, ये बीच में शॉट पे शॉट लगाई जा रही है। वाकई। कल बाला साहब का जन्मदिन है और 25 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है। आपको लगता है कि इसका फ़ायदा मिलेगा फिल्म को? फिल्म का फ़ायदा ऑफ कोर्स हमने इसीलिए फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं कि 23 तारीख को उनका जन्मदिन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये इलेक्शन की वजह से, बाड़ा साहब इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है कि वो कभी भी रिलीज़ कर दो उनको, उनका इलेक्शन से उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बाड़ा साहब हैं। ठाकरे जी के ऊपर फिल्म है तो आई एम श्योर कि उनकी फैमिली से आप लोगों ने टिप्स ज़रूर लिए होंगे। अमृता जी, आप बताइए। मैंने एक्चुअली मेरी मुलाकात तो ठाकरे फैमिली से ट्रेलर लॉन्च पे ही पहली बार हुई थी। जो टिप्स मुझे मिले वो इनडायरेक्टली बाला साहिब जी के जो सिस्टर है
मिसेस संजीवनी जी, उनका मैंने इंटरव्यू देखा था मराठी में, जब मैं अपना रिसर्च कर रही थी, और उन्होंने पहली बार मीनाताई जी का जिक्र किया था, वो कैसी थी। तो वो मेरे लिए एक्चुअली ज़्यादा क्लू पॉइंट था, क्योंकि ठाकरे फैमिली के पास भी मीना जी का कोई ऐसा ऑडियो विजुअल रेफरेंस नहीं था, ना हमारे पास था, ना इंटरनेट पे है। नवाज बाला साहब ठाकरे की आवाज़ में एक डायलॉग हो जाए। बाला साहब आवाज़ मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मेरी आवाज़ बैठी हुई है, बट मैं एक डायलॉग बोल देता हूँ। जिस रंग की गोली मुझे छू के निकलेगी, वो रंग इस देश से हमेशा के लौट जाएगा ऑफिसर। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात करने के लिए। दिल्ली से क्षमा त्रिपाठी की रिपोर्ट, जी न्यूज़।